सिडनाज फाइट वीक सीरीज़ का पार्ट 33 आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनाज फाइट वीक सीरीज़ के नाम से, उसमें आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूँगी, तो वहाँ पर भी जाकर आप सारे ही पार्ट्स देख सकते हो। आज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो पार्ट 32 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आज है पार्ट 33। अब हमने देखा कि वीकेंड का वार स्टार्ट हो चुका है और सिद्धार्थ और शहनाज की गलत फहमियाँ धीरे धीरे करके दूर हो रही है। सिद्धार्थ अब सब कुछ क्लियर कर लेना चाहता है, सब कुछ, क्योंकि ये लड़ाई अब बहुत लंबी चल चुकी है और सिद्धार्थ के दिल में ना इमोशंस के उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इमोशंस के सैलाब आ चुका है सिद्धार्थ के दिल में, और सिद्धार्थ को ना शहनाज के खोने का डर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कहीं मैं अपनी शहनाज को खो ना बैठूं, क्योंकि शहनाज उन लोगों के साथ बैठ रही है जो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत पहले भी बोल चुके हैं और अब भी न जाने क्या क्या बोल रहे होंगे शहनाज को। और शहनाज के दिल में क्या वो बातें घर कर चुकी है? क्या मेरे बारे में ये लोग जितना गंद बकते हैं, क्या शहनाज उनको सच मान चुकी है? इसलिए तो शहनाज इतना इग्नोर कर रही है और उसने बेड भी चेंज कर लिया। तो सिद्धार्थ के मन में, दिल में ये कई सारे सवाल है, और शहनाज भी तो हर्ट हुए बैठी है ना। और शहनाज को भी यही लगता है ना कि सिद्धार्थ उन लोगों के साथ आखिर क्यों बैठता है जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा पहले भी बोला है, और अब तो न जाने क्या क्या ज़माने भर के टैग दे डाले। तो दोनों की ही लड़ाई जो है वो इमोशनली हो रही है, दिल से दिल का झगड़ा हो रहा है। यहाँ पर गेम को लेकर तो बातें चीज़ें हैं ही नहीं जैसे बाकी लोगों को लगता है, ये चीज़ें गेम से रिलेटेड है ही नहीं। यहाँ पे तो असली इमोशंस नज़र आ रहे हैं यार, सच्चे इमोशंस जो दोनों ने इन्वेस्ट किए हैं, और दोनों को ही ये लगता है यार हमारी तो फीलिंग्स सच्चे दिल से जुड़ी हुई है। क्या सामने वाला भी वही फील कर रहा है? अब ये सारे डाउट्स आना भी गाइज नेचुरल है, क्योंकि ये लोग मिले ऐसी जगह है, ये लोग गेम में भी है, ये एक शो है, टीवी शो है, ये रियलिटी शो भी है लेकिन गेम शो भी है। तो यहाँ पे इन दोनों के मन में जो डाउट्स आते हैं ना वो भी लाजमी ही है। और यहाँ पर अब बारी है शहनाज के दिल की बात कहने की, क्योंकि कल बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब यहाँ पे शहनाज कहती है, सर मुझे भी बहुत कुछ बोला गया है, मुझे बोला गया है तू तो घर से भागी हुई है, फेक है, तू किसी की सगी नहीं है, तू फ्लिपर है। और ये सब बोला है पारस ने, और ये खुद अपने ही वर्ड्स पर फ्लिप कर गया। जब रद्द करने वाले टास्क की बात आई तो ये अपने वर्ड्स पर ही फ्लिप कर गया, क्योंकि हमेशा से ये कहता आया है कि मैं रद्द कराता हूँ, रद्द कराता हूँ। अब टास्क की बात आई तो इसने उस चीज़ को ही छोड़ दिया और बाहर आके बोला कि हाँ मैं रद्द कराता हूँ। जब टास्क खत्म हो गया तो फ्लिपर कौन है? और यहाँ से दिखता है गाइस कि फ्लिपर कौन है। जो इन्होंने हमेशा टैग शहनाज को दिया, शहनाज इस तरह से तो कभी फ्लिप नहीं करती, और इस घर में ऐसा कौन है यार जिसने कभी फ्लिप ना किया हो, लेकिन टैग शहनाज को दे दिया क्योंकि वो भोली भाली है ना, इजी टारगेट है, जो मन चाहे वो टैग शहनाज को दे दो। तो अब पारस चलता है अपनी चाल। पारस कहता है कि सर शहनाज ने मेरे पर्सनल रिलेशन पर बात करी, उसने बोला कि तू पहले अपने बाहर के रिश्ते संभाल फिर यहाँ पर बात करना। तो पारस को ये लग रहा था कि अगर मैं बाहर की बात ऐसे बीच में लाऊंगा और शहनाज पर ब्लेम डालूंगा तो सलमान सर के सामने शहनाज गलत साबित हो जाएगी। लेकिन शहनाज जब गलत है ही नहीं तो कैसे साबित होगी? यहाँ पर फिर इसकी टाई टाई फिश हो गई, क्योंकि सलमान सर ने इसकी बात को बिल्कुल भाव ही नहीं दिया। और यहाँ पर शहनाज ने कहा कि ये पहले घर के मेरे रिश्तों को बीच में लाया, ये सिद्धार्थ और मेरे बीच में आ रहा था, और इसने कहा कि तुझसे अपने रिश्ते नहीं संभाले जाते और तूने सिडनाज का नाम खराब कर दिया। तब मैंने बोला, और सिडनाज का नाम आते ही सिद्धार्थ के चेहरे के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और शहनाज की भी आवाज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि सिडनाज से ये दोनों ही कनेक्ट कर पाते हैं यार। तो सिडनाज के नाम में जो अपनापन है ना, जो प्यार है, और इन दोनों का जो बॉन्ड है वो इनके फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, और सिडनाज का नाम आते ही वो फीलिंग्स इन दोनों के दिल में जाग उठती है। और यहाँ पर जब पारस ने सिडनाज पर बोला तो शहनाज का बोलना बनता है, और यहाँ पर सलमान सर ने उसकी बात को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। लेकिन
लेकिन अब आसिम आसिम ना अभी बहुत ज़्यादा हवा में, क्योंकि शहनाज उसकी टीम में है और शहनाज इतनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ किसी से भी जुड़ती है ना कि वो टीम अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रांग और सही समझ रहा है आसिम, और शहनाज के कान में और भी बातें बोलता है कि इसने तुझे ये भी बोला, इसने तुझे ये भी बोला। अब हमारे पॉजिटिव शुक्ला जी कैसे ये बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो इतने दिन से ये चीज़ें टॉलरेट कर रहे हैं लेकिन अब नहीं हो रहा बर्दाश्त। और यहाँ पर जब आसिम शहनाज को कुछ बता रहा होता है कान में, तो सिद्धार्थ उसको कुछ बोलता है वहाँ से, और शहनाज अपनी बातें कर रही होती है। शहनाज को कुछ पता नहीं होता कि इन दोनों का पीछे क्या चल रहा है, लेकिन सलमान सर देख लेते हैं और सलमान सर टोकते, ये क्या हो रहा है सिद्धार्थ, आप दोनों का ये क्या चल रहा है। तो फिर सिद्धार्थ के दिल का जो गुबार होता है ना, एक बार फिर से बाहर आता है। सर ये उसके कान में अननेसेसरी चीज़ें डाल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, ये बोल ये बोल ये बोल। सर ये हमेशा ही ऐसे करता है। तो सिद्धार्थ को ना अपनी सारी शिकायतें अभी बोल देनी है, अभी सब कुछ कह देना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि सिद्धार्थ को हमेशा ही लगता है ना कि आसिम रश्मि जिनके साथ शहनाज बोल रही है वो उसके कान में चीज़ें डालते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं, इसलिए तो शहनाज इस तरह से इग्नोर कर रही है, इसलिए तो ये झगड़ा इतना लंबा चल रहा है, इसलिए तो ये गलतफहमियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ पर सिद्धार्थ की ना पॉजिटिवनेस जो नज़र आती है, उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा इस समय आसिम पर भी आ रहा था। ये बात नहीं है कि वो सिर्फ पोक करता है इसलिए सिद्धार्थ को गुस्सा था, सिद्धार्थ को गुस्सा इसलिए भी था कि वो शहनाज को अभी बहुत ज़्यादा बात कर रहा है शहनाज से, और शहनाज उसकी बात सुन रही है जैसे कि सिद्धार्थ को लगता है। तो यहाँ पे शहनाज कहती है कि वो मुझे कुछ भी बोलता रहे, मैं अपनी सुनती हूँ, मैं उसकी कभी भी नहीं सुनती। और यहाँ पे सिद्धार्थ एक बात और बोलता है कि ये हमेशा ही ऐसे करता है, शहनाज के कानों में बात बोलता है, मिस्टर सेंसिबल अकॉर्डिंग टू हर। तो शहनाज बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और मैं इसकी बात कभी सुनती नहीं हूँ, मैं अपने मन की करती हूँ। और ये सुन के ना सिद्धार्थ की हंसी निकल जाती है। सिद्धार्थ यही तो सुनना चाहता था ना, यही उसके शहनाज के मुँह से सुनना चाहता था कि वो कभी किसी की बातों में नहीं आएगी, खासकर आसिम रश्मि की बातें तो वो सुनती ही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ना, लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, लेकिन चीज़ें बातें इस तरह से धीरे धीरे से क्लियर होती जा रही है। अब यहाँ पे आसिम और सिद्धार्थ की आर्ग्यूमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और दोनों मतलब एक दूसरे के ऊपर चिल्लम चिल्ली मतलब चालू हो जाता है। और यहाँ पर आसिम कहता है कि सर ये मुझे फिर से पोक कर रहा है इन फ्रंट ऑफ यू, ये यही करता है, ये ऐसे ही करता है। और सिद्धार्थ अपनी बात बोलता है, सर ये शहनाज के कान में बोल रहा था तो मैंने इसलिए ऐसा बोला। मतलब दोनों के बीच की आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और यहाँ पे सलमान सर बोलते ठीक है यार, तुम लोगों को जो करना है करो, तुम अपनी दिखा रहे हो, अपने आप को ऐसे ही दिखाना है तुम्हें टीवी पे तो तुम दिखाओ। और फिर टीवी ऑफ हो जाता है, सलमान खान वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यार पूरे ही सीन में आप आरती को देखो, वो बिल्कुल बीच में ऐसी मूर्ति बन के बैठी है ना, लिटरली ज़रा सा भी नहीं हट रही है। और अगर हमें सिद्धार्थ और शहनाज की कन्वर्सेशन सुननी है, हमें उनका कुछ मोमेंट देखना, तो हमें इस लड़की को टॉलरेट करना ही पड़ेगा। और पूरे सीन में और पूरी कॉन्वर्सेशन में ऐसे अजीब अजीब मुंह बना रही है, इतना ज़्यादा क्या दिखाने की कोशिश कर रही है यार। पूरे सीज़न हो गया और इस लड़की का कोई ना तो मुद्दा है ना कुछ है, बस इसे सिडनाज के बीच में घुसना है। और अगर सिडनाज की कोई बात है और हमें उन सिडनाज का कोई मोमेंट चाहिए, तो हमें आरती को तो टॉलरेट करना ही होगा। और इस पूरे सीन में ये लड़की ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया लिटरली। और अब सलमान सर तो जा चुके होते हैं और अब घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शहनाज और विशाल बात कर रहे होते हैं और रश्मि और आरती बात कर रही हो। आरती वही फिक्स डिपॉजिट वाली बात क्लियर कर रही होती है, और यहाँ पर उसे अपनी महानता भी दिखाना है। भाई वो एक भी मौका नहीं छोड़ सकती खुद को महान दिखाने का। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, मुझे जरी वाला ने बताया, मैंने आके फिर भी नहीं पूछा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं रोई, मैं बहुत रोई, मैं कन्फेशन रूम में रोई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। बहन तू बहुत महान है, बहुत महान है, हमें तुझे नहीं देखना भाई, तू अपनी महानता कहीं और जाके दिखा। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो रही है रश्मि और शहनाज के बीच में। रश्मि ने हमेशा हमेशा सिद्धार्थ के बारे में गलत बातें ही कान में डाली है शहनाज के। और मीठी छुरी कहते हैं ना, कि मीठी छुरी बन बन के गलत बातें फीड करना, वही चीज़ें रश्मि ने करी है। अभी शहनाज बहुत ज़्यादा हर्ट है ना सिद्धार्थ से, क्योंकि सिद्धार्थ ने एक ऐसी बात कह दी जो शहनाज ने कभी सोचा नहीं था। उसने ये बात बोली कि लोग मुझे ये तक बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया कि मुझे बोल रहे हैं कि आरती और मेरा बाहर से रिलेशन है। तो ये बात
शहनाज ने बोली थी, लेकिन शहनाज को लगा नहीं था कि सिद्धार्थ इसको मुद्दा बनाएगा। तो सिद्धार्थ भी यहाँ पे मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, बस वो अपनी बात क्लियर करना चाहता था। वो शहनाज तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था कि शहनाज तू बहुत गलत सोच रही है, कि आरती और मेरा बाहर से कोई कनेक्शन है या रिलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गिन के 10 बार आरती से मिला हूँ। तो शहनाज की भी तो गलत फहमी यहाँ पे सिद्धार्थ को दूर करनी थी ना। तो इन दोनों का ना बस यही चल रहा था। झगड़े में भी एक दूसरे को जो वो सफाई दे रहे थे, और प्यार मोहब्बत का जो ये झगड़ा हो रहा था ना, वो बस यही था कि इन्हें एक दूसरे की गलत फहमियाँ अब दूर करनी थी, क्योंकि दोनों से ही दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और खासकर सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ बिल्कुल भी अब दूर नहीं रहना चाहता था शहनाज से, इसलिए वो अपनी हर बात क्लियर करना चाह रहा है ना शहनाज से। लेकिन शहनाज बोल भी रही है तो किससे? रश्मि से। तो उसे भी पता है, वैसे शहनाज भी जानती है रश्मि को अच्छे से, लेकिन वही है ना कि अब घर में रहना है तो किसी से तो बात करनी है ना। और यहाँ पर शहनाज रश्मि से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो मेरे खिलाफ जाएगा ऐसे। तो रश्मि कहती है क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? कंटेस्टेंट है ना तू, एट द एंड ऑफ द डे है ना तू कंटेस्टेंट, नहीं है क्या? है ना। मतलब उसका अगर आप बोलने का जो तरीका देखेंगे, वो साफ साफ यही है कि फिर भड़का रही है वो शहनाज को। फिर से शहनाज के यही कान भर रही है कि तू सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट है, हमारे लिए भी और सिद्धार्थ के लिए भी। कोई दोस्त नहीं मानता है सिद्धार्थ तुझे, तुझे एक कंपटीशन के नज़रिए से ही देखता है, इसलिए उसने इस चीज़ का मुद्दा बनाया। तो रश्मि ने कहाँ कुछ समझाया शहनाज को, कहाँ कुछ सिद्धार्थ के बारे में पॉजिटिव बोला। उसने मीठी छुरी बन के मतलब सिद्धार्थ के बारे में गलत ही बोला ना शहनाज को। लेकिन शहनाज को भी चीज़ें क्लियर हो चुकी है माइंड में, और वो अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सुनना चाहती रश्मि के मुंह से भी। तो फिर शहनाज कहती है हाँ चल चल बाहर चल। तो बाहर एक कन्वर्सेशन हो रही होती है सिद्धार्थ और विशाल के बीच में। विशाल क्लियर कर रहा होता है कि मैंने फिक्स डिपॉजिट ऐसे बोला या वैसे बोला। सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरा यहाँ कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं है। और सिद्धार्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा है, क्योंकि इमोशनली लोचा जब होता है ना माइंड में, तो इंसान का कंट्रोल नहीं रहता, ना खुद पर ना अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर शहनाज बाहर आती है और वो कहती है कि सिद्धार्थ मैंने तेरे को एक बार भी नहीं बोला। यहाँ पे सिद्धार्थ को जो लगता है ना कि शहनाज ने भी उसे फिक्स डिपॉजिट कहा है, तो शहनाज अपनी बात क्लियर कर रही होती कि मैंने तुझे एक बार भी ऐसा नहीं बोला सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मैं नहीं करना चाहता तुझसे बात, और ज़िंदगी में मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तो शहनाज कहती है मत करना मत करना। अब सिद्धार्थ ने जो ये बात बोली, क्या सिद्धार्थ उस बात पर कभी कायम रहा? नहीं रहा। अगले ही दिन जाके इतना प्यारा सा पैचअप कर लिया और इतनी ढेर सारी बातें कर ली। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि जो ये वर्ड्स है ना, इस समय सिद्धार्थ का उन पर कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि दिमाग पर दिल हावी हो चुका है। ये दिल से दिल की लड़ाई हो रही है यार, जहाँ पर वर्ड्स पर आप मत जाइए। बहुत सारे लोग इन वर्ड्स पर ही जाते हैं कि सिद्धार्थ ने बोला था कि मैं कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। तो अगर आप देखें, तो अगर हम रियल लाइफ में भी जब हमारी किसी अपने से लड़ाई होती है, अरे अपने से क्या, कभी हमारे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में जब आर्ग्यूमेंट होती है, तो ये वाली लाइन तो बोली ही जाती है भाई, ये फिक्स लाइन है। फिक्स लाइन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच की भी और हस्बैंड वाइफ के भी, मतलब कपल्स के बीच जब लड़ाई होगी ना। आप में से भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे कपल्स भी होंगे, आप सच बताइए, क्या आप जब लड़ाई होती है तो हम ऐसी लाइन बोलते हैं कि तुम मुझसे कभी बात मत करना, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी? तो बस यहाँ पर वही बोला है सिद्धार्थ ने। इस बात को बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि ये दोनों जिस इमोशनली अभी फेस से गुजर रहे हैं ना, ये बहुत टफ टाइम है, इन दोनों के लिए भी बहुत टफ टाइम है। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनके दिमाग पर हावी हो रही है। अब ये दिमाग की बात ही नहीं रही, अब ये सिर्फ और सिर्फ दिल की बात हो रही है ना। तो इन्हें अब कोई गेम शो नज़र आ रहा है, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बस सिद्धार्थ को यह है कि मुझे मेरी शहनाज वापस चाहिए, क्योंकि शहनाज को खोना नहीं चाहता सिद्धार्थ। सिद्धार्थ चाहता है जल्द से जल्द शहनाज मेरे पास हो। जब शहनाज इतनी दूर क्यों है मुझसे, शहनाज मुझे मेरे पास चाहिए। तो होता है ना कभी कभी, तो वही चीज़ें यहाँ पर निकल रही है। वो गुस्सा पूरी तरह जब ये निकल जाएगा ना, तब सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार रह जाएगा। और अभी ये जो वर्ड्स है, गुस्से में बोले हुए वर्ड्स है, जो कि
कपल्स में होता है, ये झगड़े में इस तरह की लाइंस कई बार बोली जाती है। तो यहाँ पे शहनाज कहती भी है कि ठीक है मत करना मत करना, बट ये तो जो ये स्टूपिड टॉपिक पर ऐसा कर रहा है। अब शहनाज ने तो ये स्टूपिड टॉपिक बोला, लेकिन सिद्धार्थ का जो है ना अभी माइंड सेट अलग ही है, और सिद्धार्थ ने कुछ गलत ही सुना और सिद्धार्थ फिर चालू हो गया। हाँ स्टूपिड हूँ, मैं गधा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं गंदा हूँ, और मैं कितना गेम में हूँ, तुझे लेकर मैं कितना गेम में हूँ मुझे सब पता है, और अभी तेरे 100 लोग आएंगे तुझे बताएंगे इस बारे में, और मेरा गेम तेरे स्मार्ट लोग तेरे सामने खोल देंगे। और सिद्धार्थ यहाँ पर लगातार बोलता जाता है। शहनाज तो एक बार चुप भी हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ चुप नहीं होता। उसने तो बोला था ना कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, लेकिन सिद्धार्थ को बात करनी है। सिद्धार्थ को सिर्फ शहनाज ही चाहिए, और सिर्फ शहनाज से ही बात करनी है। उसे अपनी फीलिंग्स खुलकर शहनाज को ही बतानी, और यहाँ पर वो चीज़ें दिख रही है। तो शहनाज कहती है कि मुझे तेरे बारे में कभी कोई कुछ नहीं बोलता। तो सिद्धार्थ कहता है मैं पकड़ा गया, मेरा गेम पकड़ा गया। तो शहनाज कहती है बट मुझे नहीं पता था कि तू इस तरह से मेरे खिलाफ जाएगा। तो सिद्धार्थ कहता है कि मैं तेरे खिलाफ, तू मेरे खिलाफ, जा जा। तो फिर सिद्धार्थ चालू होता है, क्योंकि सिद्धार्थ को ना बस बात करनी है शहनाज से, अपनी फीलिंग्स बतानी है शहनाज को। और सिद्धार्थ फिर से चालू हो जाता है, मेरे पास गंदगी है, मैं यही दिखाऊंगा। तूने मुझे विलन भी बोला था ना, छोटी सोच, मैं यूज़र हूँ तेरा, सब कुछ मैं यही हूँ। अब तू सही लोगों के साथ है, अब तू वहीं रहना, सही लोगों के साथ ही रहना। तो सिद्धार्थ को बस यही लग रहा है कि मेरे लिए ये गंद ये दोनों ही बकते हैं, आसिम और रश्मि, और ये सारी चीज़ें मेरे बारे में भरी होगी शहनाज के दिमाग में, और शहनाज इसलिए मुझसे इतना दूर है, और ये सिद्धार्थ के मन में ये चीज़ है, और ये इस तरह से बाहर निकल रही है। फिर शहनाज कहती है मैं फ्लिपर हूँ, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मैं हूँ फ्लिपर। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी, कल मुझे ये गलत लगेगी तो मैं इसे भी गलत बोलूँगी। तो शहनाज ने अब अपने खुद के जो उसके ऊपर टैग लगा है, तो उस चीज़ को ही ऐसे बोल देती। मतलब यार ये लड़की नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव चीज़ में बदलना बहुत अच्छे से जानती है, और शहनाज की जो एक सोच है ना, वो सोच के हिसाब से आगे बढ़ती है। शहनाज को जो नाम मिला है ना फ्लिपर, तो शहनाज ने उस बारे में बोला कि मैं फ्लिपर हूँ, और मुझे जो सही लगता है ना मैं वही करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि कोई मेरे टीम में है तो मैं उसकी गलत बात भी सुनूंगी। अगर वो मुझे कल गलत लगेगी, रश्मि या आसिम, तो मैं उन्हें भी गलत बोलूँगी। फिर शहनाज कहती है कि मैं यहाँ टीमें बनाने नहीं आई, मुझे जो करना होता है मैं वही करूँगी, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। तो सिद्धार्थ कहता है कि हाँ हाँ वही करना, अब खुल गई ना तुम्हारी आंखें, अब खुल गई। तो शहनाज कहती है हाँ आज सच्ची खुली, कम से कम ये तो मत दिखा सिद्धार्थ, कम से कम तो ये तो मत दिखा। तो सिद्धार्थ कहता है कि मुझे दिखाना है यार, यही मेरी असलियत है, मैं यही तो दिखाऊंगा, जो असलियत है मेरी मैं वही तो दिखाऊंगा ना। और यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज की जो ये आर्ग्यूमेंट हुई ना, उसमें इनका दर्द ही दिखा है। आप अगर इनके चेहरों को देखें तो दिल का दर्द इनके चेहरे पर झलक रहा है। शहनाज का चेहरा देखिए कितना ज़्यादा दर्द में है, वहीं अगर आप सिद्धार्थ को देखेंगे तो उसकी आंखें भी नम है और उसका चेहरा भी बिल्कुल उतर चुका है। वो नूर इन दोनों के चेहरे पर ही नहीं है जो ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तब होता है। सिद्धार्थ और शहनाज दोनों को ही एक दूसरे से सेम शिकायतें हैं, और इन दोनों के बीच में जो ये गलतफहमियां आई है ना, उसके बाद जो प्यार आएगा वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा और बहुत ज़्यादा निखर के सामने आएगा, और वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इन मोमेंट्स पर मेरी रिकॉर्डिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइज स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।